जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने नेशनल असेंबली पर डिस्कस की, इस लेक्चर में हम सेनेट पर डिस्कस करेंगे। सेनेट की कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग्स वाला वही सेम प्रोसेस है जो नेशनल असेंबली का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इसकी कंपोजिशन और ड्यूरेशन पर डिस्कस करेंगे। सेनेट में टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल 96 सीट्स है, यानी 96 सेनेटर होंगे। इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस, क्योंकि हमारा बायकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, बायकैमरल सिस्टम है। आइए हम समझते हैं पहले बलूचिस्तान, फिर केपीके, पंजाब और सिंध फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। फेडरल कैपिटल ये समझ लिए, ये जनरल सीट्स है और ये जो है वुमेन सीट्स है। ये टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग उल्मा भी टेक्नोक्रेट में है, और ये है नॉन मुस्लिम। हर सूबे के लिए जनरल सीट्स 14 है। यहाँ पर जो है सेनेट में सब सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। नेशनल असेंबली में हमने पढ़ा कि सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से थी, और यहाँ पर सीट्स प्रोविंसेस के हिसाब से। यहाँ पर पॉपुलेशन वाला कोई मैटर नहीं, यहाँ प्रोविंसेस के हिसाब से सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बलूचिस्तान के लिए 14 जनरल, 4 वुमेन, 4 टेक्नोक्रेट, 1 मुस्लिम। केपीके के लिए भी सेम, 4 और 1। पंजाब के लिए भी सेम, सिंध के लिए भी सेम, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अभी जो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के लिए, उसके लिए 2 जनरल है, 1 वुमेन है और 1 टेक्नोक्रेट है। इस्लामाबाद के लिए नॉन मुस्लिम की सीट नहीं है। सेनेट में क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए सीट्स इक्वल है। अगर आप इनको कैलकुलेशन करेंगे, ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा 23 बलूचिस्तान, 23 केपीके, 23 पंजाब, 23 सिंध और 4 इस्लामाबाद। ये कितनी सीट्स हो गई? सेनेट में टोटल जो नशिस्तें हैं वो 96 है। 23 बलूचिस्तान के लिए, 23 केपीके के लिए, 23 पंजाब के लिए, 23 सिंध के लिए और 4 इस्लामाबाद के लिए। उनमें से 4 टेक्नोक्रेट में उल्मा भी शामिल है। जब टेक्नोक्रेट का लफ्ज आएगा तो आप समझेंगे कि इंक्लूडिंग उल्मा भी उसमें शामिल है। तो 4 हो गई वुमेन, 1 हो गया नॉन मुस्लिम हर सूबे से, और 14 हो गई जनरल सीट्स। अभी ये जो है ये हाउस डिसॉल्व नहीं होता,
ये जो अपर हाउस है ये डिसॉल्व नहीं होता, नेशनल असेंबली भले डिसॉल्व हो जाए लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर होते हैं, ये सेनेटर्स रिटायर होते हैं। अभी ये सेनेटर रिटायर कैसे होंगे, और इसका टेन्योर जो है 6 इयर्स है, 6 इयर्स इनका टेन्योर है। सेनेटर्स की रिटायरमेंट के बारे में हम समझेंगे। ये जो 14 है, 14 में से 7 फर्स्ट 3 इयर्स में रिटायर हो जाएंगे, और ये बाकी 7 नेक्स्ट 3 इयर्स में। ये समझने वाली बात है, ये सेम उसूल सब पर लागू होगा। इनका भी 7 जो है वो पहले 3 सालों में रिटायर होंगे, और 7 जो है दूसरे 3 सालों में रिटायर होंगे। तो ये इतलाक इन पर भी होगा सेम। ये वुमन जो है, ये 2 जो है ये फर्स्ट 3 इयर्स में रिटायर होंगे, फर्स्ट 3 इयर्स, और 2 बाकी जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर में, नेक्स्ट 3 ईयर में रिटायर होंगे। ये रिटायर होते हैं। और उलमा के लिए भी सेम कंपोजिशन है, ये भी 2 जो है वो फर्स्ट 3 इयर्स को, और 2 नेक्स्ट 3 इयर्स को। ये टेक्नोक्रेट और उलमा जो है ये नेक्स्ट 3 ईयर को। ये आप समझे कि ये सब पर लागू होता है। बाकी रही बात नॉन मुस्लिम की, तो नॉन मुस्लिम के लिए इलेक्शन कमीशन कुरंदाजी कर सकती है कि नॉन मुस्लिम में से कौन जो है वो पहले 3 साल में रिटायर होगा, और कौन कौन से जो है वो अगले 3 सालों में रिटायर होंगे। ये नॉन मुस्लिम के लिए है। और इस्लामाबाद के लिए क्या है, इस्लामाबाद ये जो है जनरल सीट वाला, ये पहले फर्स्ट 3 इयर्स में ये रिटायर होगा, और ये नेक्स्ट 3 ईयर में। ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। इनमें जो वुमेन की सेट है ये टेक्नोक्रेट, ये फर्स्ट 3 ईयर में, और ये लास्ट 3 ईयर में या नेक्स्ट 3 इयर्स। ये रिजर्व सीट्स है। तो अभी आपने समझा कि सेनेट जो है, सेनेट की कंपोजिशन कैसे है। सेनेट इसीलिए बनाया गया था कि हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, बराबरी की रिप्रेजेंटेशन हो। नेशनल असेंबली में बराबरी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेशनल असेंबली में अगर आप पंजाब की सीट्स का हिसाब करेंगे तो वो तीनों सूबों से ज्यादा है, यानी जो भी पंजाब से जीत गया वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, चाहे दूसरे सूबों से जीते ना, क्योंकि उसकी जो है वो निश्चितें ज्यादा है पंजाब की। तो सेनेट में ये फर्क नहीं है, सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये अपर हाउस इसको बोलते हैं, क्योंकि बाय कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है हमारा। तो इसके जो सेनेटर हैं वो रिटायर होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होता। जो जनरल थे 7 पहले 3 इयर्स में रिटायर होंगे, 7 बाद वाले 3 इयर्स में रिटायर होंगे। वही सेम उसूल टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग उलमा भी आप उसी में शामिल कर दे टेक्नोक्रेट में। और वुमन, उनके लिए भी सेम उसूल है। 3 जो है वुमन एंड टेक्नोक्रेट बोथ 2 रिटायर फर्स्ट 3 इयर्स एंड 2 नेक्स्ट 3 इयर्स। तो अभी आपने समझा इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। ये चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इनका जो दौरानिया होता है वो 3 इयर्स होता है। ये सिर्फ 3 इयर्स के लिए होते हैं।
तो आप समझ गए, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन सिर्फ 3 साल के लिए होते हैं। ये इलेक्ट कैसे होते हैं? ये इलेक्ट उन सेनेटर्स में ही होते हैं जो ये हमने कंपोजिशन की, ये उनमें से ही इलेक्ट होते हैं। जैसे नेशनल असेंबली में हमने आर्टिकल 53 पढ़ा था। आर्टिकल 53 वो किस के बारे में था? वो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ये इलेक्ट कैसे होते हैं, ये रिजाइन किसको करेंगे, ये जो भी आर्टिकल 53 में जो भी बताया गया है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के लिए, वही सेम थिंग सेनेट पर भी लागू है। आर्टिकल 53 वाला जो भी प्रोसीजर वो सेनेट पर भी लागू है। वो ओथ कैसे लेंगे, ये वो आर्टिकल 53 के मुताबिक ही डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 54 में जो लिखा हुआ है वो यहां पर भी लागू होगा। जो प्रेसिडेंट समन वगैरह करता है और मीटिंग बुलाता है, किसी बिल पर डिस्कस करता है या उसको रोक भी सकता है। तो 54 आर्टिकल जो है वो सेनेट पर भी लागू होगा। 55 आर्टिकल भी सेनेट पर लागू होगा। ये सेम प्रोसीजर है। ये वोटिंग के बारे में 55, ये वोटिंग के बारे में है। ये आर्टिकल समनिंग एंड प्रीरोगेटिव, ये सेम है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 भी सेम होगा। आर्टिकल 56 ये क्या है? ये एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ये भी सेम अप्लाई होगा सेनेट में। यानी आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 जो नेशनल असेंबली के लेक्चर में हमने जो वजाहत की वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यानी वोटिंग का तरीका भी वही होगा। इस स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जैसे इलेक्ट हुए, जैसे उन्होंने ओथ उठाया, जो भी था, जैसे रिजाइन या किस सूरत में उनको जो है ऑफिस से वेकेंट हो सकती है, तो ये चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के लिए भी सेम प्रोसीजर है। 56 में जो है एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट खिताब करेगा, तो यहाँ सेनेट पर भी सेम है, क्योंकि उधर हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट सिटिंग को खिताब करेगा प्रेसिडेंट, तो सेनेट पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। अहम बात यह थी इसकी कंपोजिशन। अच्छा, इसका दौरानिया सेशन का कितना है? 110 दिन। 110 दिन इसका दौरानिया है। पहले 130 दिन था, लेकिन 30 की जगह जो है 18th अमेंडमेंट में 30 की जगह 10 कर दिया गया। तो इसका ये दौरानिया है। अभी ये है हमारी सेनेट। ये सेनेट जो है बिल्कुल जैसे ब्रिटिश में हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह है। सेनेटर्स को जो है वो लोग इलेक्ट नहीं करते, वो सूबे जो है उनको मुंतखब करते हैं, और उसी सिस्टम से जो सिस्टम हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए सेनेटर्स को जो है वो मुंतखब करते हैं, और हर सूबे के हिसाब से वो सेनेटर आते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये थी हमारी सेनेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी। इसके जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, वो रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट का तरीका भी हमने बता दिया कि कैसे ये रिटायर होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर सेनेट।